एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम जो जीव विज्ञान का पहला अध्याय है। इस चैप्टर से टेस्ट मॉडल सेट सीरीज को प्रारंभ करने वाले हैं। आज हम लोग ये पहला टेस्ट मॉडल सेट सीरीज देखेंगे। मेरा दावा है कि यदि आप लगातार सभी सीरीज देख लेते हैं जो मैंने तैयार किया है ये विज्ञान के लिए, तो आप आगामी बोर्ड परीक्षा में 90% प्लस अंक अवश्य लाएंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी टेस्ट सीरीज को देखें, एक भी मिस ना करें। पहला प्रश्न पोषण से है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ए कवकों में, बी जंतुओं में, सी हरे पौधे में, डी परजीवियों में। उत्तर होगा सी हरे पौधे में, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा प्रश्न ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ भी है। ऑक्सीजन का परमाणु पूछ रहा है तो ए है 4, बी है 6, सी है 8 और डी है 12। तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें ऑक्सीजन के 6 परमाणु होंगे। उत्तर होगा बी। तीसरा प्रश्न किस खाद्य पदार्थ में हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? ए चीनी, बी चावल, सी नमक, डी इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का उत्तर हो जाएगा सी नमक। चौथा नंबर प्रश्न प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये भी बोर्ड मॉडल प्रश्न है। ए कवकों में, बी जंतुओं में, सी हरे पौधे में, डी परजीवियों में। तो अभी अभी हम लोगों ने किया भी है। उत्तर होगा सी हरे पौधों में। पांचवा नंबर प्रश्न मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? ए प्रोटीन का, बी सेल्यूलोज का, सी वसा का, डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का उत्तर होगा बी सेल्यूलोज का। छठा नंबर प्रश्न निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? ए बैक्टीरिया, बी कसकुटा, सी विषाणु, डी कवक। तो छठा का हो जाएगा बी कसकुटा। 7 नंबर प्रश्न मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? विकल्प यहाँ देख लीजिए 1, 2, 3, 4। तो मनुष्य के मुख गुहा में 4 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। उत्तर होगा डी। 8वां नंबर प्रश्न दांत की सबसे ऊपरी परत है, अर्थात दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ये प्रश्न है। ए डेंटाइन, बी एनामेल, सी अस्थि, डी क्राउन। तो 8 का उत्तर हो जाएगा बी इनामेल, जो एक पॉलिश जैसा दांत के ऊपर बना रहता है। 9 नंबर प्रश्न मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? ए प्रोटीन का, बी कार्बोहाइड्रेट का, सी वसा का, डी न्यूक्लिक अम्ल का। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा बी कार्बोहाइड्रेट का। 10 नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भले ही आपको आसान लगे। देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ए पर्णहरित, बी सूर्य का प्रकाश, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर 10 का उत्तर हो जाएगा डी इनमें से सभी। पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, सी यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है और ये है CO2। तो ये सभी स्वपोषी पोषण के फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक। 11 नंबर प्रश्न प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है? ए जल से, बी CO2 से, सी ग्लूकोज से, डी डिक्टियोजोम से। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा बी CO2 से। यहाँ CO2 से ये O2 में बदल जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। 13 नंबर प्रश्न क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, किस तरह का है? ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफ़ेद। तो क्लोरोफिल जो है पर्णहरित कहा जाता है और इसका रंग होता है हरा।
तो 13 का उत्तर होगा ए। 14 नंबर प्रश्न, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी समभोजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का उत्तर हो जाएगा बी मृतजीवी, क्योंकि ये मरे हुए जीव पे आश्रित होते हैं। 15 नंबर प्रश्न, सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? परजीवी, मृतजीवी, परपोषी, स्वपोषी। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा बी मृतजीवी। जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कवक वाला, तो वही यहाँ है, क्वेश्चन केवल प्रारूप चेंज हुआ है। 16 नंबर प्रश्न, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? ए सीरा में, बी रंध्र में, सी मध्य सीरा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही उत्तर होगा बी रंध्र में। जो पत्तियों में रंध्र होते हैं वहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। 17 नंबर प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ए लार ग्रंथि, बी आमाशय, सी यकृत, डी थायराइड। तो 17 का सही उत्तर होगा सी यकृत।